नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर परेशान करता है कि हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ज्योतिष के उपाय काम क्यों नहीं करते। आज हम किसी महंगे रत्न या पूजा की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन 3 यूनिवर्सल उपायों के पीछे का लॉजिक समझेंगे जो सच में हर किसी के लिए काम करते हैं। और ये सवाल बहुत बड़ा है ना। अक्सर सुनने में आता है, मैंने इतना महंगा रत्न पहना, इतनी पूजा करवाई, पर नतीजा जीरो। तो क्या इसका मतलब ज्योतिषी झूठ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में प्रॉब्लम ज्योतिष में है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमारे अप्रोच में, हमारे तरीके में। हम असल में उपाय कर ही नहीं रहे हैं, हम बस जुगाड़ कर रहे हैं, एक टेम्परेरी फिक्स। और यही सबसे बड़ी गलती है। बिना सही डायग्नोसिस के, बिना प्रॉब्लम को समझे कोई भी उपाय करना। चलिए इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपके सिर में दर्द है और आप पेट दर्द की गोली खा रहे हैं। क्या सिर दर्द ठीक होगा? कभी नहीं। और ज्योतिष में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, अपनी असली प्रॉब्लम को समझे बिना बस कोई भी उपाय करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मास्टर उपायों की जो एक तरह से यूनिवर्सल एंटीबायोटिक हैं। मतलब आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, ये 3 उपाय हर किसी के लिए काम करते हैं। ये आपकी नींव को, आपकी फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले आपके उपाय फेल क्यों होते हैं। फिर एक एक करके 3 रामबाण उपाय देखेंगे। पहला डिटॉक्स प्रोटोकॉल, दूसरा कार्मिक करेक्शन और तीसरा वाइटैलिटी बूस्टर। और आखिर में हम इन सबको मिलाकर एक 43 दिन की नई लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, उपाय आखिर फेल होते क्यों हैं? देखिए, कोई भी स्पेसिफिक उपाय जैसे कोई रत्न पहनना या पूजा करना, वो बात की बात है। सबसे पहले तो हमें अपनी नींव ठीक करनी होती है। अगर फाउंडेशन ही कमजोर है तो आप उस पर कितनी भी खूबसूरत इमारत बनाने की कोशिश कर लें, वो टिकेगी नहीं। तो चलिए आते हैं हमारे पहले यूनिवर्सल एंटीबायोटिक पर। ये है डिटॉक्स प्रोटोकॉल, यानी अपने माहौल को, अपने घर को शुद्ध करना। आप खुद सोचिए, क्या कोई डॉक्टर गंदे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर सकता है? नहीं ना। अगर करेगा भी तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपके घर में ही नेगेटिव एनर्जी है तो आप कोई भी उपाय कर लें, वो काम करेगा ही नहीं। और ये करना बहुत ही आसान है। आपको बस इतना करना है, पानी में 1 मुट्ठी समुद्री नमक, सी सॉल्ट, डालना है और फिर उस पानी से पूरे घर में पोछा लगाना है। बस इसे हफ्ते में 1 बार करना है। शनिवार या मंगलवार का दिन इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब सवाल आता है कि 1 मुट्ठी नमक से ऐसा क्या हो जाएगा? तो इसके पीछे 2 लॉजिक हैं। एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि नमक राहु की नेगेटिव एनर्जी को, जो कंफ्यूजन और झगड़े पैदा करती है, उसे सोख लेता है। घर का ऑरा क्लीन हो जाता है। और साइंटिफिक लॉजिक वो भी सिंपल है। नमक एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, कीटाणुनाशक है। जब आपका घर साफ होता है तो आपका मन अपने आप शांत रहता है, और शांत मन से ही बेहतर फैसले और सफलता मिलती है। ठीक है, तो घर तो साफ हो गया। अब आते हैं दूसरे उपाय पर, कार्मिक करेक्शन। देखिए, कई बार हमारी परेशानियां ग्रहों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों के बोझ की वजह से होती हैं। और इस बोझ को हल्का करने का सबसे पावरफुल तरीका है देने का भाव, निस्वार्थ सेवा। और ये करना भी बहुत आसान है। जैसे हर रोज 1 रोटी गाय के लिए निकालना, ये एक बहुत शक्तिशाली कर्म सुधार माना जाता है। या फिर बस थोड़ा सा आटा और चीनी मिलाकर चींटियों के लिए डाल देना। ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। और हाँ, अपनी छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना। इन कामों में शायद 5 रुपए का भी खर्च नहीं है, लेकिन ये आपके कार्मिक अकाउंट को, आपके भाग्य को धीरे धीरे ठीक करते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है? ज्योतिष के हिसाब से जब हम बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं तो हम कर्म के देवता शनिदेव को शांत करते हैं। इससे जीवन के संघर्ष कम होते हैं। और इसका साइकोलॉजिकल लॉजिक तो और भी कमाल का है। जब हम कुछ देते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमेशा मुझे चाहिए वाली भिखारी मेंटालिटी में रहता है, वो देने वाले की मेंटालिटी में शिफ्ट हो जाता है। और यही समृद्धि की पहली सीढ़ी है। तो हमने घर को साफ कर लिया, अपने कर्मों को सुधारने का रास्ता देख लिया। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी उपाय। इसको ऐसे समझिए,
आपके पास एक शानदार गाड़ी है, लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो क्या वो चलेगी? नहीं। हमारी जिंदगी की गाड़ी का पेट्रोल है सूर्य, हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स। और इस उपाय को करने का सबसे सही समय है सुबह सुबह। जितना जल्दी हो सके कोशिश करें कि सुबह 8 बजे से पहले ये हो जाए। करना क्या है? बहुत सिंपल है। सुबह उठकर नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में साफ पानी भरें और उगते हुए सूरज को ये जल अर्पित करें। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जल चढ़ाते समय पानी की उस गिरती हुई धारा के बीच से सूरज को देखना है। तो इसका लॉजिक क्या है? ज्योतिष कहता है कि सूर्य आपकी आत्मा है, आपका कॉन्फिडेंस है। तो ये उपाय सीधे आपके सेल्फ को, आपके वजूद को मजबूत करता है। और साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब सूरज की किरणें पानी की धारा से छनकर आपकी आंखों पर पड़ती हैं, तो वो आपकी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसे रीसेट कर देती है। ये सर्केडियन रिदम ही हमारे शरीर की वो नेचुरल घड़ी है जो तय करती है कि हमें कब नींद आएगी और कब हम एक्टिव रहेंगे। जब ये रोज सुबह सूरज की रोशनी से सेट हो जाती है तो आपकी नींद की क्वालिटी सुधरती है और आप पूरा दिन फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो अब हमने ये 3 उपाय जान लिए, लेकिन ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये असल में एक नई लाइफस्टाइल की शुरुआत है, एक मजबूत नींव बनाने का तरीका। इसे आपको अपनी आदत बनाना होगा। तो चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। पहला, घर को डिटॉक्स करने के लिए समुद्री नमक का पोछा। दूसरा, अपने कार्मिक अकाउंट को ठीक करने के लिए जानवरों और पक्षियों की सेवा। और तीसरा, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सूर्य को जल। तो अब आपके लिए एक चैलेंज है। इसको किसी जादू की छड़ी की तरह मत देखिए, इसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। इन 3 आदतों को बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 43 दिनों तक करके देखिए, बस 43 दिन, और फिर खुद महसूस कीजिए कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कोई महंगा रत्न या पूजा बताए, तो पहले रुककर खुद से पूछिए, क्या मेरी नींव मजबूत है? क्योंकि यकीन मानिए, अगर आपने इन 3 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो आपकी 50% से ज्यादा समस्याएं तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या आपकी नींव इतनी मजबूत है कि आप उस पर अपने सपनों का, अपने भविष्य का महल खड़ा कर सकें? इस पर सोचिएगा जरूर, और सोचना ही नहीं, आज से ही शुरुआत कीजिए।